गौरांग 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 श्री मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्तिम अति सलकारणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्ण। गुरु महाराज की कृपा से विगत बहुत समय से भगवान के उन प्रिय भक्तों के चरित्र को हम श्रवण कर रहे हैं और उसी क्रम में संत सूरदास जी के चरित्र को हमने श्रवण किया कि किस प्रकार सूरदास जी उस वृंदावन में बिरज में अपनी अद्भुत कविताओं के द्वारा ठाकुर जी के श्रृंगार रस का वर्णन करते हैं और भक्तों को आनंदित करते हैं। लास्ट हमने इस लीला पे विराम दिया था कि संत तुलसीदास जी का एक बार आगमन हुआ था वहां पर, और उन्हीं संत तुलसीदास जी की विनय प्रार्थना पर स्वयं ठाकुर जी ने अपनी बंसी को छोड़कर धनुष बाण धारण करके संत तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के रूप में दर्शन दिया था। उन्हीं पावन सूरदास जी के चरित्र को आगे बढ़ाते हुए, जैसे लास्ट टाइम भी आपसे निवेदन किया कि जिस समय पर भगवान के प्रिय भक्तों का चरित्र गान किया जाता है, ठाकुर जी के प्रिय भक्तों के चरित्र को जहां पर सुना जाता है, तो उन भक्तों के चरित्र को श्रवण करने के लिए स्वयं ठाकुर जी भी लालायित रहते हैं। और उसी प्रसंग में आपको मैंने जयपुर की घटना बताई थी राधा गोविंद देव जी की, आप सबको यदि याद हो तो, कि किस प्रकार राधा गोविंद देव जी ने उस महात्मा को कहा कि और कोई सुने या ना सुने, पर आप जो भक्तों के चरित्र को सुनाते हो उसको साक्षात मैं सुनता हूं। और याद रखना, हमारी जो चेतना है, हमारा जो कॉन्शियस है, वो पूरी तरह से इस कलयुग के प्रभाव से दूषित हो चुका है। एक तो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के फलों का प्रभाव, और दूसरा इस समय जैसे जैसे लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, ये जिस वातावरण में हमारा जीना मरना उठना बैठना जितनी भी हमारी क्रियाएं चलती हैं, उनका पूरा असर होता है। और कलयुग है, कलयुग में प्रधान क्या है? तमोगुण, रजोगुण, और कहीं जाकर हमें सतोगुण थोड़ा सा दिखता है। और उन्हीं रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से, मतलब कुछ रजोगुणी लोग होते हैं जिनके माइंड में खाली क्या होता है कि जीवन में बहुत सारा धन कमाना है। सुबह उठेंगे, रात तक उनके माइंड में यही रहता है, लगता है सपने में भी यही सोचेंगे कल पार्टी कौन सी आएगी, कहां से कैसे घुमाना है, धन कमाना है और जीवन को किस प्रकार अधिक से अधिक सुख देने हैं, रजोगुण। और कहीं तो ऐसा होता है कि तमोगुण प्रधान दिखाई देता है, नॉनवेज, मदिरा या अन्य प्रकार की ऐसी वस्तुएं। कहने का अर्थ क्या है कि ऐसे रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इन तीनों के प्रभाव के कारण हमारा जो कॉन्शियस है, हमारी जो चेतना है, वो दूषित हो चुकी है। और इन्हीं के कारण हमारे मन में, ये भगवद गीता में कहा है ना, नरक के 3 द्वार कौन से कहे गए हैं? आज आपने पढ़ा, काम, क्रोध और लोभ, इसको 3 नरक के द्वार कहे गए हैं। और ऐसे रजोगुणी, तमोगुणी, इसके इनके प्रभाव के कारण हमारे हृदय में भी ये सारी वासनाएं, ये इच्छाएं जागृत होती हैं। फिर उन्हीं के अनुसार हमारे कर्म भी बनते हैं।
और उन्हीं कर्मों के फल स्वरूप हम दुखी होते हैं और इस मनुष्य जीवन को ऐसे ही नष्ट कर देते हैं। परंतु जब हम हरि कथा में आते हैं, साधु संग करते हैं, तो वो दूषित चेतना क्या होती है, वो हमारी पवित्र होती जाती है। और जैसे जैसे ये चेतना पवित्र होती जाती है, ऐसे ऐसे भगवान के पवित्र नाम की तरफ हमारी जो रुचि है वो बढ़ती जाती है। तो एक प्रकार से समझ लो कि जो हरि कथा या सत्संग है, जैसे जिम में जाते हैं ना अपना वेट कम करने के लिए, ऐसी हरि कथा या सत्संग क्या है, हमारे जो अनजाने, जानबूझ के अनजाने में जो हमारे पाप कर्म हुए उनके फलों को क्या कर रहे हैं, उसका वेट कम कर रहे हैं। और कई बार तो हमें मालूम भी नहीं होता कि हमारी बुद्धि में, हमारे जीवन में कहां से, कैसे, कब बुरे विचार आ गए और हम कैसे कैसे इसे उल्टे रास्ते पे चल पड़े। विशेषकर जो जवान बच्चे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं। और फिर लास्ट टाइम मैंने वर्णन किया कि अधिक जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, जो आजकल जो संगीत होता है, जो संसारी सॉन्ग होते हैं। फिर दूसरी बड़ी दुख की बात, जहां सुधरने के लिए जाना चाहिए वहां बिगाड़ा जाता है स्कूल या कॉलेज के अंदर। और हर बार मैं ये अपनी वेदना प्रकट करता हूं कि भारत में रहते हुए हमारे स्कूल्स के अंदर भगवद गीता कंपलसरी नहीं है। अब इसको छोड़ के और जाए कहां? ये सबसे बड़ी वेदना है। वो धीरे धीरे इस प्रकार क्या होता है, एक तो ये, और फिर ये जो इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं एक स्टूडेंट, और पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाता है। 9-10 सब्जेक्ट, और जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओ उनमें से मुझे लगता है कि 25% भी हमारे जीवन में काम नहीं आता। तो वास्तव में हरि कथा हमारे कॉन्शियस को, हमारी चेतना को शुद्ध करती है, एक अच्छे चरित्र का निर्माण करती है। पर बड़ा दुख होता है मुझे उस समय पर कि जब ये भागवत में हम हिरण्यकशिपु और प्रहलाद जी के चरित्र में श्रवण करते हैं, तो उस समय ये विचार आता है, अरे देखो तो ये प्रहलाद कितना इनोसेंट छोटा सा बालक, इतना प्यारा सा भक्त, लेकिन इसके पिता इतने बड़े क्रूर कि भक्ति करने के लिए उनको दंडित किया जा रहा है। ये तो समझ आती है उस समय की बात। फिर आज भी ऐसे मूर्ख लोग हैं जिनके बच्चे साधना करना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स, मुझे लगता है उस समय एक हिरण्यकशिपु था, आज तो हर घर में पता नहीं कितने हिरण्यकशिपु बैठे हैं। कई बच्चों से मैं पूछता हूं और मुझे बहुत सावधान होकर इनको चलाना पड़ता है कि नहीं बेटा, पहले घर पे थोड़ा ध्यान दो, नहीं तो हिरण्यकशिपु जाग जाएगा। वो सही में, अरे अगर हरि कथा में नहीं आएंगे, भगवत गीता की तरफ नहीं आएंगे, इस अध्यात्म के पथ की तरफ नहीं आएंगे, तो क्या पब में जाएंगे क्या? नहीं, बड़ा दुख होता है। और रोज ऐसे कैरेक्टर सामने आते हैं। फिर परिणाम क्या होता है, जब वो बच्चे बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं ना, फिर वही पेरेंट्स जिनको रोकते थे ना, फिर वहां हमारे पास आते हैं, क्या करने, प्लीज इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दो ना अपने। भाई पहले ही तुम्हें बोला था वो। तो जो खुद आज भी इतने सारे बच्चे ना, हो सकता है इनके पेरेंट्स में से मुझे नहीं लगता कि इतना कोई जरूरी काम होगा कि जो सत्संग में आने के लिए भी टाइम नहीं हो। इनका सौभाग्य, ये इनका भाग्य उदय हुआ है। और याद रखना, जिनका बचपन सुधर गया उसकी जवानी नहीं बिगड़ेगी, और जिसकी जवानी नहीं बिगड़ी उसका बुढ़ापा कभी दुखी नहीं होगा। तो मुझे नहीं, इतने सारे बच्चे, इनके पेरेंट्स पता नहीं क्यों सत्संग की तरफ आने में उनके पाँव में कांटे छुपते हैं, पता नहीं क्या। तो ये जब हाँ किसी की मजबूरी है जीने तो वो अलग बात है, लेकिन दुख होता है अंदर कि ये लगता है कि उस समय एक हिरण्यकशिपु था, आज पता नहीं कितने सारे हिरण्यकशिपु हैं। जबकि होना ये चाहिए कि बच्चे जब सत्संग की तरफ आ रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को उस जगह जाना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन जानबूझ के उनको क्या करना, और पीछे खींचना। अच्छा, मोस्टली चीज देखना, जब कोई बच्चा आश्रम आने लगता है ना, जैसे माला उठाई उसके बाद अगर एक भी मार्क कम आ गया एग्जाम्स में, फिर तो समझो शामत आ गई। किसकी? कृष्ण की, आश्रम की, भक्तों की। पागल कहीं के,
लाखों रुपए इसलिए उड़ा रहे हैं तुम्हारे ऊपर, आश्रम जाने लगे हो। इसलिए मुझे तो डर लगता है जो बहुत टाइम आश्रम में बैठते ना, प्लीज बेटा घर पे जाओ ना, नहीं तो फिर हम लोग को स्तुतियां सुननी पड़ती हैं। तो ये वातावरण देख के ऐसे लगता है कि आज भी लोगों की बुद्धि जो पूरी तरह से भ्रष्ट है। जहां सत्संग का नाम आएगा वहां उनको आने के लिए पता नहीं क्या हो। आप आजमा के देखना, नेक्स्ट टाइम जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं अपने घर पे सब हस्बैंड को बोलना, अपने जो भी जेंट्स घर पे हैं, चलो सत्संग में, फिर देखो क्या रिप्लाई आता है। ये बच्चे लोग ये महीने में कभी थोड़ा वो होंगे ना, चलो यार आज बाहर कहीं खाने चलते हैं, या चलो किसी थिएटर में चलते, नहीं पिक्चर लगी। मतलब मुझे कभी विश्वास नहीं होता अभी तक मैं भारत में हूं, मैं भारत में, मुझे विश्वास नहीं लगता कभी कभी ये वातावरण देख के। इसी कहता हूं इस भारत भूमि में अगर जन्म मिला है या इस यहाँ पे समय गुजारने का जो अवसर मिला है ना, इसको ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा मानो। कारण क्या है, अगर सनातन धर्म की या भारत के अंदर जो कल्चर है, जो वातावरण है, जो स्पिरिचुअलिटी है, उसकी अगर कदर सीखनी है तो आज बांग्लादेश के हालात देखो। शायद आप लोग न्यूज नहीं देखते होंगे, उस बांग्लादेश में जाके देखो, ऐसे जवान बच्चियों को किडनैप करके लेके जाया जाता है, उनके मंदिरों में आग लगाई जाती है, और पूरी दुनिया के अंदर एक अगर किसी सनातन धर्म के व्यक्ति को छोड़ के कुछ भी हो जाए ना, पूरी दुनिया उसमें क्या होती, बहुत बड़ा एक वो आंदोलन निकाल देती। लेकिन ये इतने सारे लाखों हिंदुओं को घरों को जलाया जा रहा है, उन बच्चियों को उनकी शीलता भंग की जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, पूरी दुनिया में कोई उनके लिए बोलने वाला नहीं। मुझे बताओ कहां एक हिंदू या सनातनी जहां खुलकर भक्ति कर सकता है? उन देशों में तो सोच नहीं सकते। और भारत में हमारी ये हालत कि घर घर में एक हिरण्यकशिपु बैठा हुआ है। फिर जब मीटिंग होगी, आपस में बातें होंगी, फिर क्या कहेंगे, यार ऐसा है ऐसा है ऐसा है, पता नहीं क्या क्या। उसके लिए मुझे एक शेर याद आ रहा है, सुनो, बोलो, हाँ, ध्यान से सुनना। बर्बाद गुलिस्तां करने को, क्या बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था। जिस बाग की हर शाख पर उल्लू बैठा हो, उस बाग का क्या होगा? समझ आई कुछ? ताली बजाने नहीं, दुख करने की बात ये कि एक गार्डन को, एक बगीचे को बर्बाद करने के लिए एक ही उल्लू अच्छा होता है, क्योंकि सारे पंछियों को वो नाश कर देगा। अब जिस बाग की हर शाख पे एक एक उल्लू बैठा हो तो सही में खाली हम गाते हैं, 15 अगस्त को सब गाएंगे, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और उस दिन भी हमारे मूर्ख लोग सोए पड़े होंगे, लेकिन भारत की आज़ादी, स्वतंत्रता या जो धार्मिक आज़ादी है उसका लाभ लेने के लिए या उसकी कदर करने की आज तक लोगों को अकल नहीं है। वो सही कह रहा हूं। थोड़ा बांग्लादेश के हालात तो देखो, थोड़े किस प्रकार पूरे मंदिरों को एक बार नहीं, पहले भी कई बार पूरी तरह से जलाया जा रहा है। जवान जवानों बच्चों को ऐसे मर्डर करके नहर में बहा दिया गया लास्ट टाइम भी, और अभी भी वही खेल खेला जा रहा है। कारण क्या है? हमारे इतना पीछे होने की अभी तक कदर नहीं है। सही कहूं, भारत में जिसका जन्म हुआ ना, बड़ा भाग्यशाली है। इसी भारत में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और इतने सारे भगवान के अवतार जो हुए, बस सबकी माइंड में खाली एक है, बस आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इन 4 चीजों में अपना जीवन गर्क करना है। पेट की चिंता है, अच्छा घर बनाने की चिंता है, और जो जमा किया वो कि लूट के ना ले जाए उसकी चिंता है, और शरीर के खाली भोग की चिंता, और कोई चिंता नहीं। जबकि तो पशु को फ्री में मिल रही है। इसलिए कहता हूं, हर मेरी माँ, मेरी बहन और बेटी है, जितने मेरे भाई और बुजुर्ग बैठे हैं, सबका ये कर्तव्य है कि जो चीजें वो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, वो गुरुकुल जो समाप्त हो गए, उनको अपने घर से आरंभ करो। और क्या इम्पॉसिबल है ये देखो, मैं सही कह रहा हूं, इन बच्चों में इतनी प्रतिभा है ना, इतना टैलेंट है इनके अंदर कि इनको निखारने वाला कोई निकालने वाला चाहिए। क्यों? यही भविष्य में जाके बड़े होंगे, यही समाज का एक मेन रोल प्ले करेंगे। मैं अपना समय याद करता हूँ, कोई दौर था, हरिप्रभु आते थे, वो उस टाइम इंजीनियर थे, वो सब छोड़ छाड़ के। हरिप्रभु कितने साल का था मैं वो टाइम पे?
14-15 साल। बुढ़े तो नहीं लगते हो आप। मैं 14-15 साल का था तो इनकी क्लास में जाता था और इतना सब सेक्रीफाइस करके आते, नौकरी तक इन्होंने छोड़ दी थी उस टाइम पे। उसका परिणाम देखो, जाहिर उन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे निकले और बहुत बड़े बड़े उन्होंने काम किए। आज बहुत बड़ा सुंदर आश्रम वहां पे निर्माण उन्हीं बच्चों में से निकला। मुझे एक एक क्षण वो याद है, कैसे ठाकुर जी की स्थापना के लिए विग्रह के लिए हम जाते थे, क्या क्या वहां कैसे कैसे वो समय, सारी यादें अभी तो नोट करके रखी हैं। और आज जो इन बच्चों को हम समय दे रहे हैं ना, इन्हीं बच्चों में से आगे चल के ऐसे प्रचारक निकलेंगे जिस अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। और लास्ट टाइम में निवेदन किया, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे तमोगुण बढ़ता जा रहा है, रजोगुण बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ा धनी व्यक्ति आज के समय में मैं उसको कहता हूं जिसकी संतान बहुत ज्यादा संस्कारी है। पूछो उस माता पिता से जिसका जवान बच्चा इस समय शराब पीता हो या वेब एक आती है ना, वो उसमें इंपोर्टेड आने लगी, भी सुना है। वेब समझ तो एक नया नशा निकला है, वो सावधान रहो। रेट भी बता दो, 2000 से 2500 रुपए, पहले 600-700 में मिलती थी। ऐसे रोड पे खुलेआम पी के हुए जाते हैं। ये हालत है हमारी। इसे आज के युग में अगर सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है तो कौन? जिसकी संतान संस्कारी है। जाओ कॉलेज के बाहर देखो। और दुर्भाग्य क्या है कि ऐसे जो हमारे आचार्य हुए, ऐसे जो महात्मा हुए, ऐसे भक्त हुए, उनके चरित्र को हमने न श्रवण किया न उनको करवाया। अगर उनको सुनते तो सुनते सुनते उनका चरित्र भी ऐसा बन जाता। जैसे हम ब्यूटिशियन में या पार्लर में जाते हैं तो अपना चित्र संवारने जाते हैं, उस सत्संग में चरित्र संवारने जाते हैं। याद रखना, चित्र हमारा कैसा भी भयंकर हो, कुछ भी हो, लेकिन चरित्र बहुत अच्छा है तो हर जगह पे सम्मान होगा। वो चित्र तो कभी भी बिगड़ सकता है समय के अनुसार। मुझे बताओ, श्रील प्रभुपाद जी जो 70 ईयर्स की एज और एकदम शरीर कैसे बंगाली, पर आज भी वहां जो ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज के जो जवान बच्चे हैं, आज भी, जबकि श्रील प्रभुपाद जी नहीं है, शास्त्रों में अभी भी हैं या भक्तों के स्वरूप में हमारे बीच में, आज भी वहां के जो जवान बच्चे उनके पीछे पागल हैं। तो जैसे पार्लर में जाते हैं तो अपने चित्र को संवारने के लिए, ऐसे सत्संग में आते हैं तो किसको संवारने के लिए? चरित्र को संवारने के लिए। चित्र बिगड़ा तो कोई बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन जहां चरित्र बिगड़ा वहां सब कुछ समाप्त। वो एक इंग्लिश में कहते हैं ना, मनी इज द लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, और बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। कि अगर आपका पैसा चला गया तो वापस आ सकता है, आपका स्वास्थ्य कहीं बिगड़ गया, हेल्थ बिगड़ गई तो वो भी वापस आ सकती है। तो कैरेक्टर इज द लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। जहां आपका चरित्र बिगड़ा वहां सब कुछ समाप्त। इसे अपने चरित्र को बचाने के लिए, अपने चरित्र को संवारने के लिए, सजाने के लिए ये हरि कथा है। और ठाकुर जी हमारे चित्र को नहीं देखते। श्रील भक्तिपाद जी एक छोटी सी बुक है, उसमें मैंने 2 लाइनें एक बार उसमें से याद आज तक पढ़ी थी। उसमें श्रील भक्तिपाद जी कहते हैं कि आप जब ठाकुर जी के सामने जाते हो ना, तो उस समय आपने कौन से कलर के वस्त्र पहने हैं, कौन से प्रकार की आपने ज्वेलरी पहनी है, आप किस कुल से आए हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो सब ठाकुर जी के सामने फटे हुए चिथड़ों के समान, कचरे के समान है। और ठाकुर जी देखते हैं आपके चरित्र को, आपके अंदर भाव क्या है। और जिस दिन हमारा चरित्र बिगड़ा, समझो सब कुछ बिगड़ गया। उस दिन ना हमारा धन किसी काम का, ना हमारी क्वालिफिकेशन किसी काम की। और ये सत्संग क्या है? उस चरित्र को संभाल के रखने की बहुत बड़ी तिजोरी है। पर ऐसे महान आचार्यों के चरित्र को श्रवण करने से हमारे चरित्र का निर्माण होता है। तो सूरदास जी की हम चरित्र को श्रवण कर रहे थे, किस प्रकार संत तुलसीदास जी वृंदावन आते हैं और भगवान श्री कृष्ण संत तुलसीदास जी के भक्ति के फल स्वरूप, उन पर कृपा करने के स्वरूप में भगवान श्री राम के स्वरूप में उनको दर्शन देते हैं। और ये स्थान आज भी है, वृंदावन जाओगे ये वैजयंती आश्रम के आसपास पड़ता है। इसके आगे सूरदास जी के चरित्र को हम थोड़ा बढ़ाएं। पहले ये समझाना जरूरी कि चरित्र सुनना क्यों जरूरी है, क्या होता है, इससे हमारे चरित्र का निर्माण होता है। पर वैसे भी श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक वो तो अपने आप में एक मैजिकल श्लोक्स हैं।
सूरदास जी इस प्रकार ठाकुर जी के लिए रोज नए नए पदों की रचना करते और ऐसे सब भक्तों को सुनाते। ऐसे बहुत सारे उनके जीवन की लीलाएं हैं। फिर आज सूरदास जी के चरित्र को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं ताकि आगे हम फिर जन्माष्टमी पास में आने वाली तो उस श्रृंखला को आरंभ करें। तो सूरदास जी का भाव कैसे वात्सल्य भाव है, जैसे माँ यशोदा का अपने बालक के लिए होता है। इस प्रकार सूरदास जी कि ये सेवा नियुक्त की गई थी कि जब ठाकुर जी को भोग धराया जाए, जब उनको जगाया जाए, जब उनको सुलाया जाए, तो उनको क्या करें, अपने सुंदर सुरीले कंठ से उनको ये सेवा करें। तो ऐसे कविताएं सुनाते थे। ऐसे में वहीं पर गिरिराज के पास में और किसकी महिमा में पद पढ़ते, श्रीनाथ जी के पद पढ़ते। और श्रीनाथ जी कहां पर है पता है किसी को? एक्चुअल आज नाथ द्वारा में, ये अहमदाबाद से थोड़ा आगे जाते हैं। ये पहले कहां पर थे? ये गिरिराज के ऊपर थे। और वहीं पर जो ये सूरदास जी उनको पद सुनाते और रहते कहां पे थे? चंद्र सरोवर में, जो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में आता है। तो वहीं पर एक व्यक्ति जिसने साधु का वेश धारण कर लिया था और वो क्या करता, डेली श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए अपने एक व्यक्ति को भेजता कि जाओ देखियो आज कौन से कलर के वस्त्र पहने, कौन सा श्रृंगार किया है। वो आके उस व्यक्ति को सुनाता। और ये नीचे उसने दुकान लगाई हुई थी और वहां पर जो आने जाने वाले जो पथिक होते, उन पथिक जो होते उनको बुलाते और उनको वो श्रीनाथ जी की सुनी सुनाई जो कविताएं जो पहले कवियों ने रचना की थी उनको तरोड़ मरोड़ के सुनाते और बहुत खूब वाहवाही बटोरते। लेकिन आज तक कभी खुद श्रीनाथ जी के दर्शन करने नहीं गए थे। बस उनकी दुकानदारी बन गई थी कि धर्म को भी धंधा बना लिया था। करते करते ये बात सूरदास जी के कान तक पहुंची। सूरदास जी ने विचार किया कि ऐसे जीव का तो कल्याण करना चाहिए। वैष्णो जन तो तेने कर कहिए जो पीड़ पर आई जाने रे। अरे ठाकुर जी के नाम पर लोगों को ठग रहा है। खुद तो ये भक्त है नहीं और भक्तों का स्वरूप धारण करके साधारण जो लोग हैं, इनोसेंट जो लोग हैं, उनको मूर्ख बना रहा है। सूरदास ने इनका तो काम करना चाहिए। आज सीधा चले गए उसकी दुकान पे और कहा कि आज तुम मेरे साथ चलो श्रीनाथ जी के दर्शन करने। उसने बोला महाराज आज तो समय नहीं है, अभी नहीं, फिर कभी चलेंगे। सूरदास ने ठीक है। दूसरे दिन आ गए, अभी चलो। अरे अभी तो संध्या का समय, इस समय तो क्या देखो दीप प्रज्वलित करने का समय, आरती का समय है। मैं फिर कल चलूंगा, मंगला आरती में चलूंगा। सो ठीक है मैं कल आऊंगा। दूसरे दिन गए, मंगला आरती में जाके बैठ गए। अरे प्रभु अभी इस समय कैसे चल सकता हूं, अभी तो मेरी दुकान खोलने का टाइम है, सुबह सुबह बोनी होने का टाइम है। सूरदास ने कहा बेटा आज तो नहीं चलेगा, तो कभी चलेगा? बोले फिर दर्शन आरती में चलता हूं। ठीक है मैं भी यहीं बैठ जाता हूं। सूरदास जी बैठ गए। दर्शन आरती का समय हुआ, मतलब अब चलो। बोले अरे अब कैसे चल सकता, अभी तो ग्राहकों के आने का समय है। सूरदास ने कहा बेटा तू मेरे को जानता है ना मैं कौन हूं? हाँ आपको कौन नहीं जानता, आप तो साक्षात सूरदास जी हो, इतने बड़े महान कवि जो श्रीनाथ जी के महिमा में ऐसे ऐसे पदों की रचना करते हो, कौन नहीं जानता आपको? सूरदास ने कहा बेटा अगर आज तू नहीं चला तो आज तेरी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा मैं कि किस प्रकार तू किसी व्यक्ति को बेचता है और उसको बना के अपनी तरफ से पद रचना करके खूब वाहवाही बटोरता और दूसरों से धन लूटता है। वो कहते हैं लातों के भूत नहीं मानते। ये केले का जो झाड़ होता है जब उसको काटो नहीं तब तो फल नहीं देता। और एक संत या साधु जब ये जिद पकड़ लेके इसका उद्धार करना है, फिर तो ठाकुर जी भी क्या करते हैं, उनके साथ हो जाते हैं। और यहां सूरदास जी ने विचार किया इसका तो कल्याण होना चाहिए, क्योंकि हैं तो इसके कुछ अच्छे कर्म, तभी इस बिरज में वास कर रहा है और ठाकुर जी के नाम पे सबको धोखा दे रहा है। आज तो उसका कल्याण करना है। कहा कि तू मुझे जानता है ना, अब जितने लोग यहां पर आएंगे उन सबको मैं तेरी जो असल जो पोल पट्टी सब बता दूंगा। तू अभी चल मेरे साथ दर्शन करने, नहीं तो आज तू चलेगा, नहीं तो सारे तेरे दुकान पे जो ग्राहक आते हैं वो चलेंगे मेरे साथ। अब तो डर गया कि सूरदास जी ने अगर किसी को कह दिया मेरे विषय में तो उस पर तो कौन ऐसा जो विश्वास नहीं करेगा। और यहां सूरदास जी ने श्रीनाथ जी से प्रार्थना की कि प्रभु ये जीव बड़ा भूला भटका है, आप इस पे कृपा कर दो।
साक्षात श्रीनाथ जी ने सूरदास जी से कहा, अरे इसका कल्याण तो मैं उसी दिन करने का निश्चय कर लिया था जिस दिन आपने इसके विषय में विचार करना आरंभ किया था। अब वो अनमना होकर बेमन से सूरदास जी के साथ चल पड़ा। अब जैसे श्रीनाथ जी के दर्शन करने गया तो खाली एक तरफा ये नहीं था, एक तो श्रीनाथ जी खुद भी सूरदास जी के कहने पे रीझ गए थे कि आज इस पे कृपा करनी है। और जैसे वो सूरदास जी के साथ श्रीनाथ जी के दर्शन करने गए, उसमें श्रीनाथ जी ने उन पर जो कृपा की है, वो दिव्य अपनी छवि के, अपने प्रभाव का जिस पर या भक्ति की जो कृपा की है, उसका पूरा जीवन बदल गया। तो सूरदास जी के साथ वापस आए तो सूरदास जी ने उसको बहुत सुंदर उपदेश किया है कि कहां तुम मूर्ख अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। और आयु कितनी होगी? 60 वर्ष। तो उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि जिस पर ठाकुर जी कृपा कर दें तो क्या नहीं हो सकता। अब उसके सूरदास जी के उपदेश के कारण उस व्यक्ति का जीवन बदल गया और उनके उपदेश के कारण धीरे 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 वो ठाकुर जी के प्रेम में पूरी तरह से पागल हो गया। और एक दिन निर्णय किया कि अब तो मैं जितना मेरे पास है, जो कुछ है, मैं सब कुछ क्या करूंगा, ठाकुर जी में निछावर कर दूंगा। और इतनी बड़ी पोटली उस समय की, मतलब उस समय के 60,000 रुपए ऐसे पोटली में भर के सूरदास जी के पास लेकर आए कि प्रभु, ये आज अगर मुझे मनुष्य जीवन सफल करने का अवसर मिला है तो आपकी कृपा से सांसों की पूंजी तो मैंने गंवा दी। कौन सी? सांसों की पूंजी तो मैंने गंवा दी, लेकिन ये पूंजी मैं ठाकुर जी को समर्पित करना चाहता हूं, कृपया इसको अपनी सेवा में लगाओ। क्योंकि जिस पर ठाकुर जी ने आज तक कृपा नहीं की, जिसने ठाकुर जी को जिसको ठाकुर जी नहीं बदल सका, उस व्यक्ति को आपने बदल दिया, तो आपकी मेरे पर बड़ी कृपा हुई। अब ये सारा जितना मैंने पाप की कमाई की है या पुण्य की कमाई की, इसको सबको क्या करो, आप सेवा में लगा लो। सूरदास ने कहा, बेटा तू तो 60 साल का बेल है, अब तुझे अकल आई, ठीक है चलेगा, देर आया दुरुस्त आया। इस प्रकार अगर हमारे में कोई किसी को किसी बोलो, चलो ना सत्संग में, आज मना करे, दूसरे दिन इसको बोलना ही छोड़ देंगे। ये होता है कि वैष्णव के जीवन में और हमारे जीवन में अंतर। पढ़ते हैं तो वे स्नान करके पीछे पड़ जाए, नहीं चलना है तो चलना है और उधार करके ही रहना है। तो ऐसे में युक्ति निकालनी चाहिए, जो नहीं आ रहे हैं हरि कथा की तरफ, कृष्ण की तरफ, उनको लाएं। और ऐसे ही भक्तों के लिए भगवान ने कहा है कि इससे अधिक ना मुझे कोई प्यारा है, ना कोई हो सकता है। इस प्रकार सूरदास जी ने ऐसे भक्त पे कृपा की और ऐसे आगे और भी बहुत सारी लीलाएं हैं। अब थोड़ा हम चलते हैं इस कथा के अगले मोड़ पे। और वो समय किसका था? राजा अकबर का दौर था। और स्टार्टिंग में हमने इस कथा को श्रवण किया था कि किस प्रकार ये सूरदास जी और ललिता सखी ने एक दूसरे को श्राप दिया था, जिसके कारण इस धरती पे आए थे। आरंभ यहां से हुई थी। तो कहते उस समय अकबर की जो बेगम, उस भाषा में जो कहा जाता है, एक सीरियल भी निकली थी जोधा अकबर, आपने सुना होगा। जो उनकी महारानी थी बेगम जोधा, वो कृष्ण भक्ति आप सबको पता है। तो एक बार वृंदावन में दर्शन करने आई और ब्रज में दर्शन करने आई। तो दर्शन करने के उपरांत जब यमुना महारानी के पास गई, यमुना महारानी में प्रणाम किया, स्नान किया, वंदन किया। ऐसे में उस यमुना महारानी के जल में एक छोटे से एक लकड़ी के झूले के अंदर एक बहुत सुंदर दिव्य कन्या, छोटी सी बालिका, उस झूले में उसको पानी में तैरती, यमुना के जल में बहते हुए दिखी। जोधा ने जल्दी से उसको बाहर निकलवाया। उस बालिका का स्वरूप देखकर विस्मित हो गई कि ये संसारी सुंदरता तो हो नहीं सकती, न जाने किसने इसको ऐसे जल के अंदर छोड़ दिया है। और अपनी पुत्री की तरह पालने के भाव से उसको बिना अकबर को बताए वो अपने राजमहल में लेकर आई, उसका लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे वो बालिका बड़ी होती गई। ऐसे करते 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 जब कुछ समझदार होने लगी तो जोधा जो है उस बालिका के स्वरूप को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर बड़ी मोहित हो जाती कि इसका जो सुंदरता ये बड़ी अलौकिक है, ये कोई संसार की सुंदरता तो लगती नहीं। और जोधा उसको एक क्षण के लिए अपने से दूर नहीं करती और अकबर की नजरों से हमेशा बचा के रखा उसको। उसको पता था कि इस राजा का स्वभाव कैसा है। परंतु उस बालिका का एक रोज की रूटीन थी। क्या थी? रोज उस राजमहल की छत पे चढ़ जाती और नंद गांव की तरफ कंटिन्यू देख के रोती रहती। जोधा ने कई बार ये नोट किया कि बालिका रोज संध्या के समय पर
इसी टेरेस पे छत पे क्यों चढ़ जाती है? और जब देखो ये नंद गांव की तरफ देखती रहती है और आंसू बहाती रहती है। कई बार जोधा ने उससे पूछा कि बता तो सही, मैं तेरी माँ हूं, क्या तुझे कष्ट क्या है, तू रोती क्यों है? रोज इस समय संध्या के समय तू वो क्या करती है जाके? कई बार तो टाल दिया, नहीं बताया। एक दिन विवश करने पर उस बालिका ने बताया कि इस समय मैं अपने प्रभु, अपने नंद कुंवर, अपने कृष्ण की प्रतीक्षा करती हूं, जो उस समय गैया चराकर वापस आते हैं। उस समय प्रतीक्षा होती है। जोधा समझ गई कि साधारण कोई बालिका नहीं है। और ऐसे करते करते एक समय पर जोधा जो थी महारानी, वो बड़ी उदास बैठी थी। और उस बालिका में एक बहुत बड़ी कला थी, बहुत एक्सपर्ट थी उसमें। एक तो सुंदर तो थी, बड़ी अलौकिक सुंदरता थी, पर उसके अंदर एक कला थी कि वो ब्यूटिशियन में सबसे ज्यादा टॉप पे थी। वो किसी को एक बार हाथ भी लगा दे तो वो समझो अद्भुत उसका श्रृंगार हो जाए। वो श्रृंगार की कला में बहुत अद्भुत थी। एक बार जोधा उदास बैठी थी तो ये बालिका उसके पास आई और कहा, मां आप उदास क्यों बैठी हो? कई दिनों से मैं नोट कर रही हूं कि आपका मन राजमहल के सुखों में नहीं लगता, आप उदास दिख रही हो। तब उस बेगम जोधा ने उसको कहा कि तुम्हारे पिता यानी कि राजा अकबर अब पहले की तरह मुझसे प्रेम नहीं करते और मुझसे दूर दूर रहते हैं। उस बालिका ने कहा, अच्छा एक काम करो, आज मैं आपको अपने हाथों से श्रृंगार करूंगी। और उस बालिका ने उस समय जो जोधा बेगम का श्रृंगार किया है और इतना अलौकिक उसका सौंदर्य जो निखर आया, कहते हैं वो अपने झरोखे में बैठी थी, ऐसे राजा अकबर नीचे टहल रहा था, जैसी दृष्टि उस जोधा पे गई तो रह नहीं पाया और ऊपर आ गया और पूछा कि आज तुम्हारे श्रृंगार किसने किया, मुझे ये बताओ। अब उनको संस्कार उसके अंदर ही है, आज तुम्हारा श्रृंगार किसने किया है? कई मना करने के बाद, टालने के बाद भी, क्योंकि अकबर से आज तक उसने छुपा के रखा था उस बालिका को, तो पूछा श्रृंगार किसने किया है। कई टाल मटोल करने के बाद उसको बताया कि ये जो बालिका है ये मेरी पुत्री है, इसने मेरा श्रृंगार किया है। तो राजा ने जैसे ही अकबर ने उस बालिका को देखा तो उसके सौंदर्य, उसके रूप लावण्य पे पूरी तरह मोहित हो गया। जबकि संबंध के हिसाब से क्या लगता था, उसका पिता लगता था, पर तो मोहित हो गया और मन में क्या पाप आ गया कि अब मैं इसे विवाह करूंगा। याद रखना, हम बाहर से हम तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, सत्संग में आते हैं, ये हमारा असली स्वरूप नहीं है। असली स्वरूप क्या है? जब हम एकांत में बैठते हैं उस समय हमारी पवित्रता कितनी है। जब एकांत में, उस समय हमारे अंदर विचार कैसे आते हैं, वो असली स्वरूप हमारा है। ऐसे कभी ये बच्चे पूछते हैं कि कैसे पता चले हम अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं, पवित्र हैं, हम पाप से बचे हुए। मैंने बेटा तुम्हारा एकांत कितना पवित्र, उससे पता चलेगा। उस एकांत में तुम्हें विचार कैसे आते हैं, उस समय तुम क्या देखते हो, क्या करते हो, और वो जो अंदर का जो हमारा इंसान है वो जाग जाता है। और यहां राजा अकबर ने पूरी तरह से दूषित बुद्धि से ये विचार किया कि इससे मैं विवाह करूंगा, जबकि संबंध में क्या लगते थे, उनके पिता होते थे। और जैसे ही उस राजा अकबर के मन में ये विचार आया, उसी समय उसके शरीर में एक प्रकार का ताप, ऐसे अग्नि की तरह ऐसे जलन होने लगी पूरी तरह, और वो समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है आखिर मेरे साथ। तो उसी समय जो राजमहल में बड़े बड़े वैद्य थे उन सबको बुलाया गया, पर कोई इस रोग को समझ नहीं पाया। और ये बात करते करते कहां तक पहुंची? बीरबल तक पहुंची। और बीरबल समझ गए कि राजा से किसी न किसी महान वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ है, ये इससे किसी ने कोई इतनी बड़ी कोई गलती हुई है। और राजा बीरबल को पता था इसका इलाज क्या होगा, इसका समाधान क्या होगा। कोई वैष्णव संत या कोई महात्मा यदि इस पे कृपा करें तो अकबर बच सकता है, नहीं तो इस पीड़ा से इसको कोई बचा नहीं सकता। तो उस समय संत तो बहुत थे, पर उस समय जो सूरदास जी तो आगरा में रहते थे और पास में यही पड़ता था। तो संत कबीर साहब ये बीरबल जी ने सूरदास जी को ये निवेदन करके भेजा कि इस प्रकार से राजा अकबर को ये पीड़ा हो रही है, कृपया आप आइए। सूरदास जी वहां पर आए और राजा अकबर से पूछा कि ये दिशा तुम्हारी कब से हुई और कैसे हुई।
कब से तुम्हारी दिशा हुई और ये अवस्था तो कैसे हुई? तो अकबर ने तो कुछ बताया नहीं, छुपा रहा था। उसने उस समय पर सूरदास जी ने कहा कि मैं समझ गया हूं, तुमने बहुत बड़ी कि महान वैष्णवी भागवत के चरणों में अपराध किया है। वो बालिका कोई साधारण नहीं है। अगर तुम उस बालिका के चरण पखाड़ कर उसके चरणों के जल को पान करोगे, उससे क्षमा याचना करोगे, यदि उसने क्षमा किया तो तुम बच सकते हो, नहीं तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं। तब सूरदास जी के कहने पर उस राजा अकबर ने उस बालिका के चरणों का अभिषेक किया, उससे क्षमा मांगी है। और उसी समय सूरदास जी वहां पर आए। सूरदास तो पहचान गए कि वो बालिका कौन है, वो तो साक्षात ललिता है, जो राधा रानी की अष्ट सखियों में से प्रमुख सखी है। और वो ललिता सखी जो उस समय बालिका के स्वरूप में आई थी, ये आपको याद होगा कि एक दूसरे को श्राप दिया था कि तुमने मलेच्छ जैसे काम किए तो मलेच्छ के घर पे जाकर जन्म लो। तो सूरदास जी को कहा था कि तुम ऐसे बिना नेत्रों वाला काम किए, तुम भी जाके सूरदास बन के संसार में जन्म लो। उस समय सूरदास ने जब उस बालिका को देखा तो कहा, अरे ललिते, यहां तो राजा जो शाहजहां है या अकबर है, वो भी तुम्हारी प्रशंसा में आपको वंदन करता, आपको प्रणाम करता है। और ललिता ने पहचान लिया, अरे उदो तो पहुंच गए यहाँ पे। और याद होगा आपको कि कृष्ण ने उस समय कहा था, जब श्राप लगा था, कि जिस समय आप दोनों का वापस मिलन होगा उस समय दोनों का श्राप समाप्त होगा और तुम दोनों मेरी सेवा में वापस आओगे। और यहां पर अकबर के शरीर की वो वेदना समाप्त हुई, क्षमा याचना की। और उसी समय वो जो ललिता सखी जो बालिका के स्वरूप में जोधा के पास थी, उसने अपनी योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को समाप्त किया और सीधा अपने गौलोक में ठाकुर जी की सेवा में नियुक्त हो गई। अब इसके आगे सूरदास जी का चरित्र, यहां तो ये ललिता सखी का अविराम पूरा हुआ। ये जोधा अकबर से जुड़ी हुई बात देखो, तो ऐसे चरित्रों को सुनाओ जैसे पवित्रता, जो कैरेक्टर चरित्र का निर्माण करे। अभी आगे सूरदास जी को अभी लगता है संसार में और कुछ रहना था, ऐसे हमारे से जीवों पर, उन पर करुणा करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। इसके आगे के प्रसंग को हम आगे वर्णन करेंगे कि सूरदास जी का आगे का चरित्र क्या है। पर इन वैष्णव चरित्रों से हमें समझने को क्या मिलता है? पहली बात तो लास्ट टाइम हमने क्या श्रवण किया, जहां संत तुलसीदास जी और सूरदास जी दोनों की भक्ति से एक चीज का हमें शिक्षा मिलती है, अनन्यता का। क्या? अनन्यता। भगवत गीता में एक श्लोक है ना, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते। अनन्यता यानी कि कृष्ण को छोड़कर कोई और नहीं, अनन्य यानी कि न अन्य और कोई नहीं, जो पूरी तरह से कृष्ण को समर्पण है उसी के ऊपर कृष्ण कृपा करते हैं। कि हमारी भक्ति में क्या होना चाहिए? अनन्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मंडे को यहां चले गए, संडे को वहां चले गए, सैटरडे को वहां चले गए। अब क्या क्या इस पे बताऊं, हमारी बुद्धि से भटकी भी नहीं होनी चाहिए। जहां एक अनन्यता का देखो, उस अनन्यता के कारण संत तुलसीदास जी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वो बंसी छोड़ के क्या किया, धनुष बाण धारण कर लिया। एक तो अनन्यता का कि भक्ति कैसे करना चाहिए, उसका हमें एक फल मिलता, एक वो शिक्षा मिलती है। दूसरी संत सूरदास जी के जीवन से हमें दीनता की शिक्षा मिलती है कि वैष्णव के जीवन में कितनी हम्बलनेस होनी चाहिए। यहां तुम जज बन जाते, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा। अरे भाई, उसको ठाकुर जी दे रहे हैं, वो खुश, लेने वालों को तुमको क्यों जलन हो रही? तुम अपने भजन को संभालो। क्यों किसी के वैष्णव अपराध में पड़े, क्यों किसी के वैष्णव निंदा में पड़े? वो देने वाला ठाकुर जी है, लेने वाला उसका भक्त है। तुम उस दोनों के बीच तुम अपने को क्यों जला रहे हो? यह दीनता होनी चाहिए और भक्ति में अनन्यता होनी चाहिए। आगे सूरदास जी के चरित्र में बहुत सुंदर वर्णन है। बस याद रखना, इन चरित्रों को श्रवण करते करते हमारी जो चेतना दूषित हो चुकी है संसार के लोभ में, काम में, क्रोध में, वो पूरी तरह से वो सारी वासनाओं से मुक्त हो जाती, शुद्ध हो जाती है। और इसलिए जब शुद्ध हो जाती तब हम ठाकुर जी के दर्शन को, उनके पवित्र नाम को अपने जीवन में उतार सकते हैं। क्योंकि स्वयं संत तुलसीदास जी कहते हैं, छल कपट मोए छिद्र न बावा, छल कपट मोए छिद्र न बावा, निर्मल मन जन सोई मोए पावा। जिनका मन निर्मल हो चुका है वही ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हैं। और ये हरि कथा क्या करती है? हमारे मन को निर्मल बनाती है। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेशा, जय जय श्री राधेशा, जय जय श्री राधे।